हेलो गाइस, मैं अविनाश अग्निवंशी। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ, आईपीएस और पीपीएस के बारे में। ये दोनों चुने कैसे जाते हैं, इन दोनों में इक्वालिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम आईपीएस को देखते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस है। और ये पीपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस या फिर एसपीएस स्टेट पुलिस सर्विस, ये भारतीय पुलिस सेवा है। और ये राज्य पुलिस सेवा है या फिर प्रांतीय पुलिस सेवा है। दोनों चुने कैसे जाते हैं, इस पे हम एक नज़र डालते हैं। आईपीएस बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना होगा। इसका एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस और फाइनली इंटरव्यू। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और आपने फर्स्ट चॉइस में आईपीएस रखा है और उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग आती है, तो आपको आईपीएस बनाया जाएगा और आपको सबसे पहला रैंक डीएसपी का दिया जाएगा। वैसे ही पीपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, आप राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसको क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं और उसमें भी आपका जो प्रेफरेंसेस है, फर्स्ट चॉइस है वो डीएसपी है। और उसके हिसाब से अगर आपका रैंक आता है तो आपको वो प्रेफर किया जाएगा। उसमें भी सबसे पहला पोस्ट जो है वो डीएसपी का ही दिया जाता है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देख लेते हैं। ये ऑल इंडिया सर्विस है। अगर आप आईपीएस बनते हैं तो आपको पूरे भारत में किसी भी राज्य का कैडर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट मतलब पीपीएस को क्वालिफाई करते हैं, स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको उसी राज्य में ही पोस्टिंग होगी आपकी। मतलब आप प्रमोशन भी उसी राज्य में होगा, आप किसी और राज्य में नहीं जा सकते हैं, आपका रिटायरमेंट भी उसी राज्य से होगा। तो दोनों में डिफरेंसेस ये है कि ये ऑल इंडिया सर्विस है और ये स्टेट सर्विस है। इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी पद के नाम में है। जैसे डीएसपी अगर आप आईपीएस से बनते हैं तो इसमें भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इसमें भी। लेकिन इक्वालिटी और डिफरेंसेस क्या है? इक्वालिटी नाम का है और इसमें भी 3 स्टार होंगे। अगर आप आईपीएस के तहत डीएसपी बनते हैं तो 3 स्टार इसमें भी दिए जाते हैं। और अगर आप पीपीएस के थ्रू बनते हैं इसमें भी 3 स्टार दिए जाते हैं। लेकिन अगर आईपीएस के थ्रू आप बनते हैं तो इसके बैच पे, यहाँ पे कंधे पे लिखा हुआ रहेगा आईपीएस और इसमें पीपीएस लिखा हुआ रहेगा, या फिर आप जिस स्टेट के हैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें एक अशोक स्तंभ होता है। लेकिन अगर आप आईपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो उसमें आईपीएस लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप पीपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो या तो कुछ भी नहीं या फिर पीपीएस लिखा हुआ रहेगा उसमें। उसमें भी एक अशोक स्तंभ होगा बैच में। उसके बाद एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर आप आईपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो आईपीएस लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप पीपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो पीपीएस लिखा हुआ रहेगा। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर आप आईपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो यहाँ पे आईपीएस लिखा हुआ रहेगा। अगर आप पीपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो आप यहाँ पे पीपीएस लिखा हुआ रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप पीपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो मैक्सिमम प्रमोशन, आप तो ज्वाइन कर रहे हैं डीएसपी के पद पे, तो मैक्सिमम प्रमोशन आपका एसएसपी तक होता है। इसके बाद आपका प्रमोशन रुक जाता है। लेकिन अगर आप आईपीएस के थ्रू चुने जाते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रमोशन डीजीपी तक जाता है। तो हमने देखा कि इक्वालिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और कुछ इक्वालिटी भी है। जैसे पदों का इक्वालिटी है, नाम में इक्वालिटी है, लेकिन उसके बेसिस में जो आईपीएस लिखा हो रहता है उसमें डिफरेंसेस हैं। प्लस प्रमोशन में भी डिफरेंसेस है कि प्रमोशन इसका हाईली प्रमोशन डीजीपी तक हो सकता है, लेकिन इसमें हाईली प्रमोशन जो है वो एसएसपी तक हो सकता है। इसमें सबसे लास्ट होता है डीआईबी। तो दोनों में क्या इक्वालिटी है। और दोस्तों अगले सीरीज में हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी और डीआईबी तक एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ, कि उसके बैजेस के क्लैरिटी के साथ और स्टार के साथ, कि उसके कितने स्टार होते हैं, कितने बैजेस होते हैं, क्या लिखा हुआ होता है। तो सारे डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।